statement you uttered. How much have you really spoken of development in the run-up to this election campaign? Because you are going to be the... मेरा अभी महाराष्ट्र की सभाएं हुई है, आप जाके देखिए। मैंने ये कहा कि गुजरात में गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं मिलती है? मैंने जाकर के कहा कि एनडीए की सरकार ने रिवर ग्रिड का प्रोजेक्ट रखा था, देश में उसको बंद कर दिया गया। गुजरात अकेला राज्य है जिसने 20 नदियों को जोड़ने का काम किया, और उसका नतीजा ये है कि आज मेरी साबरमती नदी जो 10 साल से सूखी पड़ी थी, वहां नर्मदा का पानी बह रहा है। हमारे यहाँ सरस्वती नदी जिसके अंदर पानी नहीं था, आज उसमें नर्मदा का पानी बह रहा है। ये सारे विषय मैं पब्लिकली बोलता हूँ। किसानों की आत्महत्या की जब मैं चर्चा करता हूँ तब मैं लोगों को समझाता हूँ कि गुजरात भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, आंध्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, महाराष्ट्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है। क्या कारण है कि आंध्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? क्या कारण है महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? और क्या कारण है कि गुजरात का किसान चीन के बाजार में जाकर के कॉटन बेच रहा है? मिस्टर मोदी, यू आर बीइंग बट यू हैव ऑल्सो सेड, आप ये भी कहा है कि हम जंगल के फूल हैं और वो बागीचे के फूल हैं। दिस वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। मैंने किसी का नाम नहीं दिया, बट इट वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। ये आपके दिमाग के सोच सकते थे, मुझे इतना इंपॉर्टेंस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने यही कहा है। आई वॉज देयर इन गोवा। यस, गोवा में हमारे कैंडिडेट थे नरेंद्र करके, ही इज ओनली 30 ईयर ओल्ड। मैंने कहा ये नौजवान नहीं है क्या? मैं देश के मीडिया को पूछता हूं, क्या 30 साल का नौजवान नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, इसलिए आप उसको नौजवान मानने को तैयार नहीं? वो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ इसलिए नहीं मानने को तैयार? मैंने कहा आप बगीचे के फूल को फूल मानोगे और जंगल में पैदा हुआ फूल को फूल नहीं मानोगे? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे। मैं नहीं, कहीं नाम नहीं लेता भैया, मुझे इतनी फुर्सत नहीं साहब किसी परिवार के लिए समय खराब करने की। आप ये कहिए कि वो रेफरेंस जो आपने दी थी वो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होती है कि नहीं? वो आप पॉलिटिकल पंडितों का काम है क्या करना क्या नहीं करना। मुझे मेरे 30 साल के नौजवान जो साउथ गोवा के उम्मीदवार हैं, वो 30 साल का जुझारू नौजवान है, ये हिंदुस्तान की जनता के सामने रखना था। ये धरती से निकला हुआ यंग मैन है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ यंग मैन है, और देश के भविष्य के अंदर राहुल गांधी धरती से निकले हुए नहीं है। मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की भी, वो आपका एजेंडा हो सकता है। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मुझे करने के लिए बहुत काम है भाई। Over the last 3 to 4 years, you have spoken of inclusive governance that does not exclude the minority community, in fact takes it along at every step. Mr. Modi, however, there are some who believe that Mr. Narendra Modi's governance is inclusive, but his politics is not. I want you to clarify that position. इस देश में नरेंद्र मोदी पहला राजनेता है, पहला, यू नोट डाउन, जिसने हमेशा ये कहा, पहले मैं कहता था 5 करोड़ गुजराती, क्योंकि उस समय मेरे 5 करोड़ जनसंख्या थी, और बाद में मैंने कहना शुरू किया 5.5 करोड़ गुजराती, क्योंकि मेरी जनसंख्या 5.5 करोड़ है। बाकी देश के सारे राजनेता या तो जाति पर बोलते हैं या संप्रदाय पर। इस देश का दुर्भाग्य है कि लाल किले पर से भी प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तब उन्होंने सिंपल बोलना चाहिए कि मेरे देशवासियों, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये आप एकता की भाषा बोलते हैं कि आपकी राजनीति की भाषा बोलते हैं? अकेला मैं एक अपवाद हूं इस देश में जिसने एक इंक्लूसिव भाषा का प्रयोग किया। मैं किसी चीज में जाति धर्म आधार पर सरकार चलाने के पक्षकार नहीं हूं, और हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया है। और आपकी टीवी चैनल को तो मैं आग्रह करता हूं कि आपकी कोई अच्छी एक्सपर्ट स्टडी करने वाली टीम को बिठाइए। और कांग्रेस पार्टी ने जिस सच्चर कमेटी को बैठाया था, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में गुजरात की तुलना क्या की है, वो कांग्रेस की कमेटी है, उसको देख लीजिए कि गुजरात में किस प्रकार से सबके भलाई के लिए काम होता है। और हमारा तो मंत्र है, मेरी पार्टी का मंत्र है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। न्याय सबका होना चाहिए, खुशामद किसी की नहीं होनी चाहिए, तभी तो देश चलेगा। हम टुकड़ों में देश को बांटेंगे तो इससे बड़ा देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग सबसे बड़ी मुख्य मीटिंग रहती है, सभी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, ऑल IAS IPS अफसर बैठे हैं,
और उसमें देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अच्छा होता देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा होता कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का होता है, और जब गरीबों का कहे कोई संप्रदाय नहीं, उसमें गलत, यही तो इंक्लूसिव है। उसमें गलत है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कह रहे हैं कि इफ अ कम्युनिटी इज लेफ्ट बिहाइंड यू गिव इट स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको क्यों कारण उनकी पक्ष में आपको बोलना पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहने के बजाय वो कह सकते थे कि भाई देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। हम हैं जो कहते हैं कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार दरिद्र नारायण का होना चाहिए, गरीब का होना चाहिए। महात्मा गांधी भी वही कह के गए हैं कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भलाई का काम करना चाहिए। मेरे गुजरात के अंदर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का मैंने एक अभियान चलाया। मेरे यहाँ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में कुछ कमियां मुझे महसूस हुई, और आज 100% लड़कियों को स्कूल में ले जा रहा हूं, 100% अचीवमेंट किया है। ये कौन बच्चियां हैं? क्या ये इंक्लूसिव नहीं है? मैं ज्योति ग्राम योजना के अंतर 2400 घंटों बिजली गांव में देता हूं, क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? मैं हर गांव को पीने का पानी देता हूं, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? मैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी। देखिए, अभी कांग्रेस के यूपीए सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे ऐसा मैनिफेस्टो दिया, लेकिन गुजरात इज ए स्टेट जिसने हिंदुस्तान में पहली बार, पूरे एशिया में नहीं दुनिया के अंदर, वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रूरल एरिया को दी, और गांव की स्कूलों को लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से मैं पढ़ा रहा हूं। ये सबके भले के लिए हो रहा है, सबके विकास के लिए हो रहा है।